हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सभी महत्वपूर्ण वचन एवं नारे को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। वचन एवं नारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा बी, भगत सिंह। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है भगत सिंह जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आइए इनकलाब जिंदाबाद नारा के बारे में विस्तार से जानें। फ्रेंड्स, इनकलाब उर्दू भाषा का शब्द है। उर्दू भाषा में इनकलाब का मतलब है विद्रोह और जिंदाबाद का मतलब है लंबे समय तक रहना। अर्थात इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ हुआ क्रांति का लंबे समय तक रहना, या आप कह सकते हैं किसी विद्रोह या आंदोलन का लंबे समय तक जीवित रहना। यह जो नारा है 1921 में उर्दू कवि, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और आईएनसी के एक नेता मौलाना हसरत मोहानी द्वारा तैयार किया गया था, जिसे बाद में भगत सिंह ने इसे प्रसिद्ध बनाया। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, यह कथन भगत सिंह का है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आइए जानते हैं इस नारे के बारे में डिटेल से। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए किया था, जब आईएनए ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। फ्रेंड्स, आपको इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि जय हिंद यह जो कथन है सुभाष चंद्र बोस का है। आइए देखते हैं अगला नारा। अगला नारा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी जी ने। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, यह है महात्मा गांधी जी जिन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। आइए जानते हैं इस नारे के बारे में विस्तार से। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए 8 अगस्त 1942 को यह नारा दिया गया था। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस नारे का प्रयोग किया गया था। अगला नारा देखते हैं। अगला नारा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा बी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आइए जानते हैं इस नारे के बारे में विस्तार से। यह जो नारा है वह 1965 में दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा में दिया गया था। शास्त्री जी के कार्यकाल के दौरान भारत पर पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था और साथ ही साथ देश में यानी कि भारत देश में खाद्यान्न की कमी हुई थी। भारत को बचाने के लिए, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए और फसल को उगाने के लिए, किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मंगल पांडे। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है मंगल पांडे जिन्होंने कहा था मारो फिरंगी को। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे ने दिया था। यह नारा 1857 के विद्रोह की शुरुआत में दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को यह नारा दिया था, या उन्होंने यह कहा था। आइए जानते हैं मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही थे और उनकी रेजिमेंट का नाम था 34th रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उन्हें 1857 की विद्रोह की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला नारा। अगला नारा है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं जयप्रकाश नारायण जी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आइए जानते हैं इस नारे के बारे में विस्तार से। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति।
नेक्स्ट देखते हैं, अगला है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के रहेंगे, इन्होंने कहा था। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम केशव गंगाधर तिलक रखा गया था। उन्हें लगता था कि भारतीयों के लिए ब्रिटिश शिक्षा काफ़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी शुरू की थी। तो यदि पूछा जाए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने शुरू की थी, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राम प्रसाद बिस्मिल। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। आइए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स, बिस्मिल अजीमाबादी पटना बिहार से एक उर्दू कवि थे। 1921 में उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना नामक देशभक्ति कविता लिखी थी। यह कविता राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा एक भारतीय महान क्रांतिकारी नेता ने मुकदमे के दौरान अदालत में अपने साथियों के साथ सामूहिक रूप से गाकर लोकप्रिय बनाया। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह जो कविता है वो किसने लिखी, तो आपको बताना है बिस्मिल अजीमाबादी ने। लेकिन यदि पूछा जाए कि इसे प्रसिद्ध किसने बनाया, तो इसे प्रसिद्ध जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बनाया था। आइए देखते हैं, अगला जो नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो आई होप आप सभी जानते होंगे, ये हम लोगों ने बच्चे से सुनते हुए आए हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस जी हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका अर्थ है कि युद्ध चल रहा है, भारतवर्ष खतरे में है, अति शत्रुओं से भारत माता को बचाना है, भारत माता को आज़ाद करना है। तो हे भारतवासियों, तुम भारत की माता की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दो, भारत माता को अपनी प्राणों की आहुति दो। इसका अर्थ यह होता है, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका अर्थ ये है। तो आइए देखते हैं, अगला जो है कि साइमन कमीशन वापस जाओ, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी ने। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं लाला लाजपत राय जी, जिन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था। आइए जानते हैं इस नारे के बारे में विस्तार से। पहले हम ये जानेंगे कि साइमन कमीशन क्या है। तो फ्रेंड्स, साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका जो मुख्य कार्य था वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। यह कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। जब यह कमीशन भारत आया तो भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और इसका जमकर विरोध किया गया। साइमन कमीशन के विरोध होने वाले इस साइमन आयोग नाम इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया है। यह जो कमीशन था उसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पर यह कमीशन का नाम पड़ा था। और जब यह भारत आया तो इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया था। आइए देखते हैं, अगला है जय जवान जय किसान तथा जय विज्ञान। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। अब हम यह जानेंगे कि जय जवान जय किसान तथा जय विज्ञान, इसका नारा यह कह सकते हैं इसे किसने यह कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप तस्वीर में देख सकते हैं, भारत के काफ़ी लोकप्रिय और चर्चित प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान तथा जय विज्ञान का नारा इन्होंने दिया था। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जय जवान जय किसान तथा जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था।
आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। उसके बाद जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने इसमें जय विज्ञान को जोड़ दिया, तो जाकर के यह बन गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि इसी में बाद में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान जोड़ा है। तो यदि पूछा जाए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान तथा जय अनुसंधान किसने कहा है, तो वो हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होंगे। ये आप यहाँ पे सुधार लेंगे, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार होगा। प्रहार ये यहाँ पे बार लिखा गया है, इसको आप सुधार लेंगे यहाँ पे। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय जी। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है लाला लाजपत राय जी, जिन्होंने कहा था मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। इसे आप यहाँ पर प्रहार कर लेंगे, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। यह जो है लाला लाजपत राय जी ने कहा था। आइए इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसका विरोध करते समय पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी के सर में चोट लगने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय जी द्वारा यह कथन कहा जाता है। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। यह कथन जो है, यह जो उक्ति है, यह किनकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू जी की। यह हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। आराम हराम है, यह नारा सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, और नेहरू जी का कहना था आराम करने के बजाय कुछ काम करो, जिससे कुछ ना कुछ तो फल प्राप्त होंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि पूछा जाए कि आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था, तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी। आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। इनकी बेटी का नाम इंदिरा गांधी था, जो कि भारत की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। और आई होप आप सभी जानते ही होंगे कि नेहरू जी के जन्मदिन के दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इन्हें 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद जी का। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने कहा था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को एक आदिवासी ग्राम भादरा में हुआ था। काकोरी, ट्रेन डकैती और सेंटर्स की हत्या में ये शामिल थे। 1931 में 27 फरवरी के दिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसे अब आज़ाद पार्क कहा जाता है, गोरे शासकों की वफादार पुलिस द्वारा इन्हें घेर लिया जाता है, और लास्ट में ये खुद को ही गोली मार के शहीद कर लेते हैं। लेकिन ये कभी भी जो है अंग्रेजों के द्वारा पकड़े नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी जी ने। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं महात्मा गांधी जी, जिन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 की शाम के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई सत्र के दौरान उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। हालांकि गांधी जी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा यह आंदोलन चलता रहा था। अगला देखते हैं। अगला है वेदों की ओर लौटो, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ईश्वर चंद्र
विद्यासागर जी ने। ये आप देख सकते हैं, ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो कहा था। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में वेदों की ओर वापस जाओ, या आप कह सकते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया था। समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने यह नारा लगाया था। उन्होंने लैंगिक समानता के मूल पर भी जोर दिया। आर्य समाज के सहयोग से अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।